हेलो एवरीबॉडी, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और अब मेरा थर्ड एपिसोड जो है मैं उसके साथ में आज हाजिर हूँ, और मैं बात आज करने वाली हूँ अनदर इम्पोर्टेंट टूल, इंस्टाग्राम के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में फेसबुक के बारे में बात की थी, और अगर आप फेसबुक के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपको मेटा बिजनेस सूट किस तरह से काम करता है कुछ और भी बताऊं, तो प्लीज मुझे आप मेरे मैसेज बॉक्स में लिखें ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। जैसे आप नहीं भी लिखेंगे तो मैं बाद में बनाऊंगी, बट अभी मुझे अपनी सीरीज ये ओवर करनी है जहाँ पे मैं बेसिक चीजों के बारे में एक दो के बारे में बताऊंगी, और उसके बारे में हम और भी चीजें आगे चल के पता करेंगे गाइस। बट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बहुत ही इमर्जिंग आज के टाइम में सोशल मीडिया टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग मी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यूट्यूब बेटर प्लेटफॉर्म है या फेसबुक बेटर बेटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं। आई टेल यू समथिंग, एक लेटेस्ट ट्रेंड के अगर हम बात करें तो वहां पे इंस्टाग्राम ओवरटेक कर चुका है, धीरे धीरे ओवरटेक कर भी रहा है, जहां हम फेसबुक और भी दूसरे सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये इंस्टाग्राम जो है एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस आज की डेट में बन चुका है। फेसबुक जहाँ इसका अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, आप फेसबुक पे साथ में साइमल्टेनियसली डाल सकते हैं। बट जहाँ कहीं फेसबुक एक बड़े स्टोरी टेलर के की तरह काम करता है, वेयर यू जस्ट पुट थोड़ा इलेबोरेटेड वीडियोस डालते हैं, बड़े वीडियोस डालते हैं, वहीं पे इंस्टाग्राम एक क्विक फिक्स है छोटे वीडियोस बना के डालने के लिए। और आपको ये बहुत ही जल्दी सक्सेस देता है। अगर मैं बात करूं सक्सेस रेट की, तो बहुत ही जो सबसे जल्दी आपको पॉपुलर कर देता है वो इंस्टाग्राम है। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर्स की तरह काम करते हैं, या आप कोई छोटे आप होम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या आप किसी इस तरह के प्रोडक्ट्स में हैं जहां आपको लगता है आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यू वांट टू सेल, आप कपड़े बेचना चाहते हैं, स्लीपर्स बेचना चाहते हैं, उस तरह के कोई भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगी इंस्टाग्राम से अच्छी कोई भी मार्केट नहीं है गाइस। बल्कि मैं अपने खुद के लाइव एग्जांपल्स आपको बताऊंगी जहां मैंने खुद के बिजनेस को प्रमोट किया है और किस तरह से मैंने उस पर सक्सेस पाई है। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम क्यों चूज करना चाहिए? देखिए, एक तो क्या हो रहा है, जो हमारी इंडिया की यंग ऑडियंस है उसके लिए इंस्टाग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल्कि इंडिया ही नहीं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स भी, चाहे मैं इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज की बात करूँ, इंस्टाग्राम एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और ये आप सोचिए कि जिस चीज के ऊपर ज्यादा यंगर ऑडियंस आएगी, जहां पे ज्यादा ऑडियंस आएगी, ऑब्वियसली वो मार्केट प्लेस बड़ा होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, जहां आपको रिटन कंटेंट इतना अच्छा नहीं आता है, या आपको लगता है कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, मैं बड़े बड़े ब्लॉग्स नहीं लिख सकती या नहीं लिख सकता, आप वहां पे इसको स्किप कर सकते हैं। आप वीडियो बनाने में विश्वास रखते हैं, आप एस्थेटिक्स में विश्वास रखते हैं, आप बहुत ही सुंदर वीडियोस बना सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज क्रिएटिव चीज कर सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई गेस ये बहुत ही परफेक्ट एक जो प्लेटफॉर्म है वो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपकी किसी भी क्रिएटिव स्किल को दिखाने के लिए। बिलीव मी गाइस, मैंने बहुत बेसिक क्रिएटिव स्किल्स को बहुत बड़ा बनते, बहुत मेजर जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर बनते हुए देखा है। सो आई गेस ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहेगा अगर आप किसी भी स्किल को शोकेस करना चाहते हैं, या आप कोई भी होम बेस्ड बिजनेस के लिए, तो ये एक्चुअली में वरदान ही है, मैं यही कहूँगी। ऑलराइट, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इंस्टाग्राम जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आई गेस आज की डेट में मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है, बिकॉज मुझे लगता है सबको ही आता है, मगर अगर आप सच में चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी कि आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाना होता है। इंस्टाग्राम पे आप सिंपल अकाउंट बना सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे जाइए, और सीधा आप साइन इन करके एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो, आप गूगल के साथ साइन इन कर सकते हैं, जीमेल से अपना अकाउंट बना सकते हैं, या आप किसी भी तरह से एक अकाउंट अपना बना सकते हैं। चाहे तो आप नए सिरे से उसको बना सकते हैं, पूरा अकाउंट फिल करके एक सिंपल सा अकाउंट बना लीजिए।
और आपको जो सबसे पहली चीज करनी है गाइस, आपका जो लैंडिंग पेज आएगा उसके ऊपर एक जो सबसे पहली चीज होती है इमेज, उसको जरूर डालें गाइस, बहुत बहुत जरूरी है। वो इमेज डालना क्यों जरूरी होता है? वो इमेज पूरा, चाहे तो आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, आप अपनी खुद की इमेज डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत कैमरा शाय है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं बहुत एस्थेटिक रील्स बना सकती हूँ लेकिन मुझे खुद की फोटो नहीं डालनी, किसी भी चीज की आप एक फोटो, एक बहुत ही सुंदर इमेज डाल सकते हैं जो कि आपके कैरेक्टर को, आपकी चीज को डिपिक्ट करता हो कि किस चीज का ये अकाउंट है। उसी के साथ में एक चीज दी होती है बायो। और ये बायो पे आप जरूर काम करेगा, इसमें आपको ना इसके बारे में एक डिटेल में बात बताना चाहती हूँ। ये बायो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कई बार हम इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाते हैं, वहां पे जो लिंक्स दिए होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते। आप उस बायो पे जाके आपको जो करना है ना, सिंपल चीज एक जो करनी है वो ये करनी है कि आपको वहां पर अपना जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो बहुत ही क्लियरली देना। चाहे आप फोन नंबर से चाहते हैं किसी को कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप से चाहते हैं, कोई ईमेल आईडी से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी वेबसाइट पे आए वहां से कुछ चीज परचेज करे, काइंडली जस्ट चेक कि वो आपके लिंक सब काम जरूर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंस्टाग्राम का, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि वो लिंक्स जब काम नहीं कर रहे होते हैं, लोग आप तक अप्रोच ही नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अप्रोचेबल बनना है गाइस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे करना है गाइस, वो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप बायो डालें वहां पे आप नीचे हैशटैग्स डाल सकते हैं ताकि लोग आपको आसानी से सर्च कर सके। तो उस हैशटैग्स में आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। उस हैशटैग्स में आप अगर इंडिया डालते हैं तो ये बताता है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। आप इसी तरह से और भी हैशटैग्स डाल सकते हैं जिससे कि लोगों को आपको सर्च करने में इजी होगा। हमारा जो मेजर मेजर रीजन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग अप्रोच कर सके। जितने ज्यादा लोग हमें अप्रोच करेंगे, जितने ज्यादा लोग हमारे पास इजीली पहुंचेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक या इंस्टाग्राम अकाउंट का कोई भी डिटेल ले सकते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं वहां पे भी आप दे सकते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इंस्टाग्राम का लिंक देना ना भूलें। नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके जितने बढ़ते जाएंगे, आपका प्रोडक्ट उतना पॉपुलर होता जाएगा, आप खुद उतने पॉपुलर होते जाएंगे। तो उसके लिए वो लिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, तीन तरह के मेजर कंटेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज गाइस। रील्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, रील्स जो बनाई जाती है ना, इस पे इंस्टाग्राम पे आप छोटी रील्स बनाते हैं, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, छोटी छोटी रील्स बनाते हैं। ये रील्स जो है ना, ये आपके लिए एक ट्रेंड का काम करती है। अब ये रील्स जब बनाएंगे, आप कभी भी रील्स बनाएंगे, जस्ट रिमेम्बर जो भी ट्रेंडिंग रील्स चल रही हैं उससे को रिलेट करके बनाइए। अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को स्टडी करना ना भूलें। देखिए आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उनसे कंपैरिजन कीजिए और उसी तरह की रील्स बनाने की कोशिश कीजिए अगर वो सक्सेसफुल हैं तो। जितना जो सक्सेसफुल होगा आपको उसी तरह की रील्स उनसे लेके थोड़ी सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्टली वैसे बनाएं, पर आपको एक बेसिक आइडिया चाहिए कि किस तरह की मैं रील्स बनाऊं जिससे कि मैं फेमस हो जाऊं। तो आप मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर अगर कोई डांस की रील बनाते हैं, वो फ्री स्टाइल कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर। उसके अलावा जो स्टोरीज होती हैं, देखिए स्टोरीज को रेगुलर अपडेशन की बहुत जरूरत होती है। ये रोजमर्रा की हमारी चीजों के बारे में बात करती हैं स्टोरीज। आज हमारे पास क्या स्पेशल है, आप कोई रेस्टोरेंट के ऑनर हैं तो आपके पास जो भी आज बढ़िया रेसिपी है, आप जो भी बढ़िया बनाने वाले हैं, जो आज का स्पेशल मेन्यू है, उसको पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे ना भूलें गाइस। अपडेशन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। उसके अलावा जो तीसरा जो हमारा कंटेंट होता है वो प्रोफेशनल कंटेंट होता है। वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको अपनी ब्रांड स्टेबिलिटी बनानी है, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। खाली कोई ऐसे ही नहीं हमारे पास इंस्टाग्राम में आ जाएगा एक बार हमारी रील देख के। हमको वो कंटिन्यूअसली अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए हमें ये काम कंटिन्यूअसली करना है। हमें रोज कुछ ना कुछ नया बनाना है, कुछ ना कुछ खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है। उसी के लिए हम ये प्रोफेशनल कंटेंट तैयार करते हैं। किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे, देखिए इंडिया में माइक्रो इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करना इजी होता है, और क्या होता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई लोकल हैं जो थोड़े फेमस है, या इंस्टाग्राम पे लेट्स से आप अपनी कोई क्रीम बेचना चाहते हैं,
या आप कोई अपनी ड्रेस बेचना चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ में आप कोलैबोरेट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ, जो इस तरह के माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कभी कभी हमको हर बार उनको पे करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सेंड देम, कुछ अच्छे गिफ्ट्स भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। मैं खुद भी इतने इन्फ्लुएंसर्स को गिफ्ट भेज चुकी हूँ जो मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, बल्कि वो इतना ही नहीं, वो मेरे लिए रील्स बना के भेजते हैं कि देखिए हमने आपका प्रोडक्ट यूज किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो इस तरह के, और सबसे बात, जो बड़ी बात, जो कोलैबोरेटिव कैंपेन्स होते हैं वो चलाने चाहिए माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ। मैं क्यों नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार नहीं चाहिए। यहाँ आपको कोलैबोरेटिव कैंपेन्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ चलाने चाहिए, छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ। व्हेन आई से छोटा, मतलब जिनके 1000 से 10,000 तक फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, या 5000 तक ही फॉलोअर्स हैं, जो लोकली नोन लोग हैं, उनके साथ में आप अपने ऐसे कैंपेन चला के सक्सेस पा सकते हैं। एड्स और एनालिटिक्स की बात करूं गाइस, क्या क्या टिप्स है, देखिए अब आप, जो इंस्टाग्राम है ना वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दैट इज वाई जो हम मेटा एड्स की बात करते हैं, जो एड्स हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, तो मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ 500 या 1000 रुपए में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स क्रिएट किए हैं guys। शुरू में जो उन्होंने एड्स चलाए, इनफैक्ट पहला एड चलाने के बाद ही जब 500 1000 रुपए का एड दिया, बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रोच किया और वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं घर में एक पेंटिंग बना रही हूँ, या मैं एक केक बनाता हूँ, मैं बहुत छोटी चीज बनाता हूँ, ये कैसे बिकेगी, तो मैं आपको बता दूं, मेटा एड्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आपको बहुत ही मिनिमम एक पेमेंट दे के आप 200 400 500 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और आपको एक बार वो रिटर्न मनी आने लगती है, देन आई गेस आपकी एक पूरी स्ट्रैटेजी बन जाती है, और आप धीरे धीरे करके इसी तरह से प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो गाइज आई गेस यू नो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि अगर आप घर में बिजनेस करने की सोच रहे हो और आपको नहीं पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, आई थिंक आपको इंस्टाग्राम एड्स के लिए जाना चाहिए। जैसे कि इसका नाम है इंस्टा, इंस्टेंट काम करता है ये आपके लिए, इसकी स्ट्रैटेजीज इंस्टेंटली काम करती है। और अगर आपको लगता है कि मैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कैसे अप्रोच करूं, गाइस आपको जाना है, चेक करना है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे, उनको डीएम कीजिए, उनको अलग से अप्रोच कीजिए, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं। बल्कि जब आप खुद इंस्टाग्राम पे होते हैं, आपको बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स खुद भी अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं, हम आपके लिए एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आप उनको आराम से अप्रोच कर सकते हैं। केस स्टडी की बात करूँ गाइस, मैं तो अपनी ही केस स्टडी की बात करूंगी। मैं खुद स्किन केयर का एक ब्रांड चलाती थी, जिसमें मैंने एक बार एक बहुत ही, आई गेस मुझे तो याद भी नहीं आया, इट वाज सच अ स्मॉल अमाउंट, मैंने 200 250 रुपए का एक ऐड दिया था गाइस। बहुत ही इनिशियल, तब इतना इंस्टाग्राम बल्कि पॉपुलर भी नहीं था, आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक। और वहां से मुझे कॉल्स आनी शुरू हुई, वो मेरी रील इतनी हिट हो गई, आई स्टिल रिमेम्बर, आई गेस इतने सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया और बहुत सारे लोगों ने उसको मंगाया भी था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं लिप बाम बनाती थी जो मैं उस समय 150 रुपीज में दे रही थी। दैट वॉज एक ऑफर चल रहा था उस समय, सीजनल ऑफर था, जिसमें मैं एक लिप बाम एक बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में दे रही थी, खाली 150 रुपीज का था। वो जो मेरी रील थी, आई गेस सिर्फ 200 रुपीज में, जो 10,000 रुपीज का बिजनेस उसने मुझे दिया। इट इज नॉट अबाउट द मनी कि आप कितना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, कितना ज्यादा चला रहे हैं, बट आई गेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एड रन करने में, कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचिए, 200 रुपए में 10,000 रुपए का, आई गेस अभी मिनिमम अमाउंट्स बढ़ चुके हैं, आपको मिनिमम 700 800 रुपए का एक ऐड देना होता है। बट वो आपका जो 200 400 लोग उसको देखेंगे, दे विल अप्रोच यू, दे विल कॉल यू, आई गेस आपका बिजनेस जो इनिशियल आपको पुश है वो मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प हो। और इतना ही नहीं, अगर आप खुद भी इन्फ्लुएंसर है ना कहीं वो आपको इंस्टाग्राम काफी पुश देता है, काफी हेल्प करता है आपका एक ब्रांड इमेज बनाने के लिए। से इवन इफ यू आर अ स्कूल गोइंग किड, आप बिल्कुल उसको अपने अच्छे एड्स बना सकते हैं। और अगर आप लर्न कर रहे हैं
आप डिजिटल मार्केटर की तरह काम करना चाहते हैं, प्लीज इंस्टाग्राम मार्केटिंग जरूर सीखे, फेसबुक मार्केटिंग जरूर सीखे। आई गेस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए राइट नाउ इंडिया में, तो इसके बगैर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको जरूर सीखें। ओके, हाउ कैन यू अर्न मनी? देखिए, पैसा जो है वो अलग अलग तरीके से कमाया जाता है। सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हम खुद ही अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आपको खुद ही लोग अप्रोच करेंगे। लेट्स से मेरी रील्स बहुत हिट होने लगी है, मैंने बच्चों के ऊपर कोई रील्स बनाई है, या आप पेट्स के ऊपर कोई रील्स बनाते हैं, आपकी रील्स बहुत हिट हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, लोग आपको, तो कहीं आपको लोग पेट के लिए, एनिमल्स के लिए कोई चीज बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, आपको कंपनीज हायर करती है। वहां आप कुछ पैसा उनसे लेते हैं, 2000 10,000, जैसा भी आपका, हाउ बिग यू आर, जितने भी आपके इन्फ्लुएंस, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। और बिलीव मी, एक बार एक नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे जब जुड़ जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मैं एक नेशन वाइड नेम नहीं हूँ, मैं तो बहुत बेसिक लेवल एक एरिया पे काम करती हूँ, मेरे तो फॉलोअर्स भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या स्कूल के फ्रेंड्स हैं, एंड मे बी सम अदर फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, डोंट वरी, बिकॉज कंपनीज ऐसे ही लोगों को ज्यादा टारगेट करती हैं, जिनसे लोग ज्यादा एसोसिएट हो सकते। दैट इज द रीजन वाई वो इंस्टाग्राम पे ऐड भी देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो क्लाइंट है, उनकी जो मार्केट है, वो वही है जो आपकी आपके फॉलोअर्स। नेक्स्ट आपका आता है जब आप क्लाइंट के लिए एज अ फ्रीलांसर एड्स चलाते हैं, एज अ डिजिटल मार्केटर काम करते हैं। देखिए, आज के टाइम में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी सब कुछ आना चाहिए। उसमें एसईओ रिसर्च भी है, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स आते हैं रन करने किसी क्लाइंट के लिए, आप एज अ फ्रीलांसर काम ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आपको घर बैठे रिमोट जॉब्स देती है, बिलीव मी और नॉट, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी आपका खुद का एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टैब्लिश करने में। नेक्स्ट आता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। बिल्कुल आप दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे गाइस, कुछ भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। मुझे आज एक फोन बेचना है, आईफोन, या मुझे किसी ब्रांड की क्रीम अच्छी लग गई है और मैं वो क्रीम बेच रही हूँ, आई एम सेलिंग दैट थ्रू माई रील्स। मैं खुद का फेस भी रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं खाली उस क्रीम की रील्स बना रही हूँ, उसको सेल कर रही हूँ। मुझे कोई स्टॉक नहीं रखना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ सिंपली उसको बेच के जितना भी मेरा कमीशन बनता है मैं ले रही हूँ। और मैं वो ऑर्डर सारे कंपनी को पास ऑन कर रही हूँ, कंपनी बेच रही है। आपने बहुत सारे लोगों को अमेजोन और मीशो जैसी कंपनियों के लिए एड बनाते हुए देखा होगा, एफिलिएटिंग एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए देखा होगा। सो बहुत ही सिंपल है, इंस्टाग्राम पे आई थिंक पैसा कमाना बहुत बहुत आसान है गाइस, इफ यू नो करेक्टली कि मेरी मार्केट कौन सी होने वाली है और मैं किस तरह से इसके लिए काम करूँ। गाइस, इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए प्लीज लेट मी नो, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर और भी रील्स बनाऊंगी। मुझे आप प्लीज बताइएगा कि आपको किस तरह के सेशंस चाहिए, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन और की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में, बिकॉज वो मुझे एक बूस्ट मिलेगा। और इसी तरह से मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊंगी। प्लीज मुझे बताना ना भूले, और मैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस, बाय बाय।